टॉपिक राजस्थान की प्रमुख चित्रकला। वर्ष 1916 में आनंद कुमार स्वामी के अनुसार उनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल में किया गया। 4 स्कूलों में किया गया राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। 1916 आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल जिसमें चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली आती है। मेवाड़ स्कूल में चावंड शैली, उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़ और शाहपुरा, चावंड, उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़, शाहपुरा आती है। और मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर और घाणेराव शैली आती है। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर, घाणेराव आती है। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। और हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली। हाड़ौती में बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली आती है। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर और घाणेराव। मेवाड़ स्कूल में चावंड शैली, उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़, शाहपुरा आती है। राजस्थान के आधुनिक चित्रकार। राजस्थान के आधुनिक चित्रकार हैं रामगोपाल विजयवर्गीय। रामगोपाल विजयवर्गीय ने एकल चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ की। रामगोपाल विजयवर्गीय ने एकल चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ की। भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत राजस्थानी जनजीवन का यथार्थवादी चित्रण। राजस्थानी जनजीवन का यथार्थवादी चित्रण करते हैं भूर सिंह शेखावत। परमानंद चोयल भैंसों के चितेरे। परमानंद चोयल को भैंसों के चितेरे के नाम से जाना जाता है। सौभाग्य मल गहलोत नीड़ का चितेरा। सौभाग्य मल गहलोत को नीड़ का चितेरा। जगमोहन माथोड़िया स्वान का चितेरा। जगमोहन माथोड़िया को स्वान का चितेरा कहते हैं। देवकीनंदन शर्मा पशु पक्षी चित्रण। देवकीनंदन शर्मा पशु पक्षी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। सुरजीत कौर इनके चित्र जापान के फुका को संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए। सुरजीत कौर इनके चित्र जापान के फुका को संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। सुरजीत कौर इनके चित्र जापान के फुका को संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। देवकीनंदन शर्मा पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जगमोहन माथोड़िया स्वान का चितेरा कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा। परमानंद चोयल भैंसों का चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है। भूर सिंह शेखावत राजस्थानी जनजीवन का यथार्थवादी चित्रण। रामगोपाल विजयवर्गीय एकल चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ की। मोस्ट पॉइंट है राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता। राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता मेवाड़ है। राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता मेवाड़। मेवाड़ चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो जिसकी रचना तेज सिंह के शासनकाल में हुई। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसकी रचना तेज सिंह के शासन में हुई 1260-61 रचना तेज सिंह के शासन में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की जो मेवाड़ चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ है। इसके चित्रकार हैं कमल चंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कमल चंद्र और रचना तेज सिंह के शासन में 1260-61 में। चितेरों की ओवरी उदयपुर। चितेरों की ओवरी उदयपुर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। चितेरों की ओवरी उदयपुर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय हुआ। चितेरों की ओवरी उदयपुर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम। सर्वाधिक मुगल प्रभाव जयपुर शैली पर आया। सर्वाधिक मुगल प्रभाव जयपुर शैली पर। अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला चित्रण निसार दीन ने किया। अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला चित्रण निसार दीन द्वारा किया गया। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग मेवाड़ चित्रकला शैली का महाराणा जगत सिंह प्रथम। राजस्थानी चित्रकला पर जैन एवं गुजराती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रकला पर जैन एवं गुजराती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल है जिसमें चावंड उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, नाथ द्वारा शैली और शाहपुरा शैली आती है। चावंड उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा और नाथ द्वारा शैली आती है। नाथ द्वारा शैली, चावंड उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली आती है मेवाड़ स्कूल में। नंबर 1 है चावंड उदयपुर शैली। मेवाड़ स्कूल में नंबर 1 चावंड उदयपुर शैली। प्रवर्तक अमर सिंह प्रथम के समय। चावंड उदयपुर शैली के प्रवर्तक है अमर सिंह प्रथम। प्रमुख चित्र हैं रागमाला एवं गीत गोविंद। रागमाला एवं गीत गोविंद प्रमुख चित्र हैं। स्वर्ण युग है महाराणा जगत सिंह प्रथम। चावंड उदयपुर शैली का स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। चित्रकार निसार दीन, साहिब दीन मनोहर। निसार दीन, साहिब दीन और मनोहर चित्रकार थे। देवगढ़ शैली द्वारिकादास चुंडावत। प्रवर्तक हैं द्वारिकादास चुंडावत। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है और प्रवर्तक हैं द्वारिकादास चुंडावत। चित्रकार बगता चोखा बैजनाथ कवला। बगता चोखा बैजनाथ और कवला देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली विशेषता फड़ चित्रण। शाहपुरा शैली की विशेषता है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण कलाकार श्रीलाल जोशी। फड़ चित्रण कलाकार हैं श्रीलाल जोशी। नाथ द्वारा शैली तीसरी शैली थी मेवाड़ स्कूल में। नाथ द्वारा शैली प्रवर्तक महाराणा राज सिंह। प्रवर्तक है नाथ द्वारा शैली के महाराणा राज सिंह। विशेषता पिछवाई कला चित्रण। विशेषता है पिछवाई कला चित्रण। नाथ द्वारा शैली की विशेषता है पिछवाई कला चित्रण। महिला चित्रकार थी कमला इलायची। कमला इलायची महिला चित्रकार थी नाथ द्वारा शैली की। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली से संबंधित है सुभाषनाह चरियम। सुभाषनाथ चरितम मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ है। सुभाषनाह चरियम या सुभाषनाथ चरित्रम मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ है जो मोकल 1423 ईस्वी में देवकुल पाठक द्वारा देलवाड़ा सिरोही में। मोकल 1423 ईस्वी में देवकुल पाठक द्वारा देलवाड़ा सिरोही में बनाया गया।
सुपासनाथ चरियम, सुपासनाथ चरित्रम मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ है। मोकल 1423 ईस्वी में देवकुल पाठक द्वारा देलवाड़ा सिरोही में बनाया गया। जैन व गुजराती शैली का मिश्रण, मेवाड़ शैली जैन व गुजराती शैली का मिश्रण है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने 485 का शैली का उद्गम मेवाड़ को बताया। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने 485 का शैली का उद्गम मेवाड़ को बताया। महाराणा जगत सिंह प्रथम चितेरों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों का निर्माण करवाया। चितेरों की ओवरी जिसे तस्वीरों और कारखानों भी कहते हैं, महाराणा जगत सिंह ने प्रथम ने निर्माण करवाया। महाराजा उदय सिंह के काल जो 1535 से 1572, भागवत पुराण चित्र परिजात अवतरण 1540 चित्रकार नाना राम ने। महाराजा उदय सिंह के काल में जो 1535 से 1572 था, भागवत पुराण चित्र परिजात अवतरण का चित्रण 1540 में चित्रकार नाना राम ने किया। भागवत पुराण चित्र परिजात अवतरण, भागवत पुराण के चित्र परिजात अवतरण जो 1540 में चित्रकार नाना राम ने चित्रित किया। देवगढ़ उप चित्रशैली, देवगढ़ उपशैली है मारवाड़ जयपुर मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप। मारवाड़ जयपुर और मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप है देवगढ़ उप चित्रशैली। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी मोती महल में चित्रित हैं। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी मोती महल में चित्रित हैं। देवगढ़ उप चित्रशैली के चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल में चित्रित हैं। चावंड शैली प्रारंभ महाराणा प्रताप 1525 ईस्वी में। चावंड शैली प्रारंभ हुई महाराणा प्रताप के समय 1525 ईस्वी में। स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह प्रथम, स्वर्णकाल रहा महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। शासनकाल रहा 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1605 ईस्वी, अमर सिंह 1605 ईस्वी में निसारदीन ने रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किया। अमर सिंह के शासनकाल में 1605 ईस्वी में निसारदीन ने रागमाला नामक ग्रंथ की रचना की। रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किया निसारदीन ने 1605 ईस्वी में। रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण निसारदीन ने 1605 ईस्वी में अमर सिंह के काल में। और स्वर्णकाल रहा महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। और चावंड शैली प्रारंभ महाराणा प्रताप 1525 ईस्वी। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ शैली, मारवाड़ स्कूल में है किशनगढ़ शैली। प्रवर्तक राजा सावंत सिंह नागरीदास भी कहते हैं जिसे राजा सावंत सिंह नागरीदास। प्रमुख चित्र बणीठणी चित्र पर 1973 में डाक टिकट जारी। बणीठणी चित्र है प्रमुख चित्र जिस पर 1973 में डाक टिकट जारी। चित्रकार थे निहाल चंद मोरध्वज मूलराज सीताराम बदन सिंह और नानक राम। निहाल चंद मोरध्वज मूलराज सीताराम बदन सिंह नानक राम, नानक राम बदन सिंह निहाल चंद मोरध्वज मूलराज सीताराम। प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली एवं एरिक डिक्सन को जाता है। प्रकाश में लाने व का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली व एरिक डिक्सन को जाता है। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण हुआ। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण। कांगड़ा शैली का प्रभाव, किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव भी है और वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण हुआ। प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली व एरिक डिक्सन। चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज मूलराज सीताराम बदन सिंह नानक राम थे। प्रमुख चित्र बणीठणी चित्र जिस पर 1973 में डाक टिकट जारी। प्रवर्तक राजा सावंत सिंह नागरीदास। बणीठणी चित्रकार मोहरध्वज निहाल चंद द्वारा, चित्रकार मोहरध्वज निहाल चंद 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा। चांदनी रात की गोष्ठी अमीरचंद चित्रकार द्वारा बनाई गई। चांदनी रात की गोष्ठी अमीरचंद चित्रकार द्वारा। जोधपुर शैली प्रवर्तक मालदेव, जोधपुर शैली के प्रवर्तक हैं मालदेव। जसवंत सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव आया। जोधपुर शैली पर जसवंत सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव। मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। प्रमुख चित्र हैं ढोला मारू पंचतंत्र भगवत चित्रण और नाथ चरित्र। नाथ चरित्र ढोला मारू पंचतंत्र और भागवत चित्रण ये प्रमुख चित्र है। चित्रकार थे जोधपुर शैली के वीर जी किशनदास भाटी, अमरदास कालूराम, रामानाथा शिवदास भाटी, छज्जू सेफू नारायणदास भाटी। वीर जी किशनदास भाटी, अमरदास कालूराम, रामानाथा शिवदास भाटी, छज्जू सेफू नारायणदास भाटी आदि। एच के मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। एच के मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। नागौर शैली, नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ। घाणेराव शैली नारायण छज्जू एवं कृपाराम द्वारा चित्रकला की नवीन शैली विकसित की गई। घाणेराव शैली नारायण छज्जू एवं कृपाराम, नारायण छज्जू एवं कृपाराम द्वारा चित्रकला की नवीन शैली विकसित की गई। बीकानेर शैली प्रवर्तक राय सिंह, बीकानेर शैली के प्रवर्तक है राय सिंह। भागवत पुराण बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। भागवत पुराण बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है भागवत पुराण का चित्र। विशेषता मुगल शैली का प्रभाव है। इसकी विशेषताएं बीकानेर शैली की मुगल शैली का प्रभाव। उस्ता कला मथेरना कला, उस्ता कला मथेरना कला भी बीकानेर शैली की विशेषताएं। चित्रकारों के नाम व दिनांक अंकित, चित्रकारों के नाम व दिनांक अंकित होते हैं यहाँ के चित्रों पर। बीकानेर शैली के चित्रों पर चित्रकारों के नाम व दिनांक अंकित होती हैं। उस्ता कला और मथेरना कला भी विशेषताएं मुगल शैली का प्रभाव होता है। स्वर्ण युग है अनूप सिंह, स्वर्ण युग है बीकानेर शैली का। अनूप सिंह के समय दरबारी चित्रकार थे नूर मोहम्मद, दरबारी चित्रकार नूर मोहम्मद थे। अनूप सिंह के दरबारी चित्रकार नूर मोहम्मद। चित्रकार और दूसरे चित्रकार रहे अली रजा, रुकनुद्दीन, रामलाल, आसिर खां,
चंदूलाल, चंदूलाल अली रजा रुकनुद्दीन रामलाल आसिर खां, अली रजा रुकनुद्दीन रामलाल आसिर खां चंदूलाल चित्रकार। उस्ता अली रजा व हामिद रुकनुद्दीन मुगल कलाकारों को राय सिंह द्वारा अपने साथ बीकानेर लाया गया। उस्ता अली रजा व हामिद रुकनुद्दीन मुगल कलाकारों को राय सिंह द्वारा अपने साथ बीकानेर लाया गया। बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव है। बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव भी है। जैसलमेर शैली प्रवर्तक हरराज तथा मोलराज, जैसलमेर शैली के प्रवर्तक हैं हरराज तथा मोलराज। प्रमुख चित्र मोमल का चित्र, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मोमल का चित्र और प्रवर्तक हरराज तथा मोलराज। विशेषता विशुद्ध स्थानीय शैली, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं। जैसलमेर शैली विशुद्ध स्थानीय शैली है, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। विशुद्ध स्थानीय शैली, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं। अजमेर चित्रशैली बैंगनी रंग की प्रधानता, अजमेर चित्रशैली में बैंगनी रंग की प्रधानता। मसूदा केकड़ी भिनाई ठिकानों के भित्ति चित्र, अजमेर चित्रशैली बैंगनी रंग की प्रधानता है। अजमेर चित्रशैली में बैंगनी रंग की प्रधानता। मसूदा केकड़ी भिनाई ठिकानों के भित्ति चित्र, मसूदा केकड़ी भिनाई ठिकानों के भित्ति चित्र भी अजमेर चित्रशैली में आते हैं। मसूदा केकड़ी भिनाई ठिकानों के भित्ति चित्र। चित्रकार चांद जूनिया, चित्रकार है चांद जो जूनिया का है, चांद जूनिया। राम सिंह भाटी नांद, राम सिंह भाटी नांद। तैयब सांवर जालजी नारायण भाटी खरवा, नारायण भाटी खरवा। माधोजी राम मरुदा, राम मरुदा। अल्लाह बख्श अजमेर तैयब सांवर आदि। इसके चित्रकार हैं चांद जूनिया, राम सिंह भाटी नांद, तैयब सांवर जालजी नारायण भाटी खरवा, माधोजी राम मरुदा, अल्लाह बख्श अजमेर तैयब सांवर आदि। इनके पीछे स्थान हैं जहाँ के चित्रकार हैं जो अजमेर चित्रशैली से संबंधित हैं। चांद जूनिया राम सिंह भाटी नांद तैयब सांवर से, जालजी नारायण भाटी खरवा से, माधोजी राम मरुदा से, अल्लाह बख्श अजमेर तैयब सांवर आदि। महिला चित्रकार उष्णा और साहिबा अजमेर से संबंधित हैं। महिला चित्रकार उष्णा और साहिबा अजमेर से संबंधित हैं। जूनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा पाबूजी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति सुंदर उदाहरण है। व्यक्ति चित्रण का सुंदर उदाहरण है। जूनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा पाबूजी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति चित्रण का सुंदर उदाहरण है। जूनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा पाबूजी का सन 1698 का। हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय, इस चित्रशैली में अजमेर चित्रशैली में हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय दिया। हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय। ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल आमेर शैली, ढूंढाड़ स्कूल में है आमेर शैली, ढूंढाड़ स्कूल में है आमेर शैली। प्रवर्तक मानसिंह, आमेर शैली के प्रवर्तक हैं मानसिंह। प्रमुख चित्र यशोधरा चरित्र, प्रवर्तक है मानसिंह। प्रमुख चित्र हैं यशोधरा चरित्र। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा का चित्रण आमेर के चित्रकारों द्वारा किया गया। यशोधरा चरित्र, महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा का चित्रण आमेर के चित्रकारों द्वारा किया गया। यशोधरा चरित्र और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा का चित्रण आमेर के चित्रकारों द्वारा किया गया। चित्रकार हैं हुक्मा गोपाल उदय जीवन, हुक्मा गोपाल उदय जीवन आमेर शैली से संबंधित है। हुक्मा गोपाल उदय जीवन। प्रारंभिक काल का चित्रित ग्रंथ है यशोधरा चरित्र जो 1591 का है। यशोधरा चरित्र 1591 में चित्रित किया गया। प्रारंभिक काल का ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है यशोधरा चरित्र 1591। चित्रकार पुष्पदत्त, चित्रकार पुष्पदत्त द्वारा आदि पुराण 1606 में आदि पुराण का चित्रण किया गया। चित्रकार पुष्पदत्त द्वारा आदि पुराण 1606। स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, स्वर्णकाल है आमेर शैली का। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम स्वर्णकाल। रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी रानी चंद्रावती के लिए। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी का रानी चंद्रावती के लिए चित्रण करवाया। रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी रानी चंद्रावती के लिए मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम द्वारा इनका स्वर्णकाल भी है, इनका काल स्वर्णकाल भी है आमेर शैली के लिए। चित्रकार मुरली ने बिहारी सतसई का चित्रण किया, चित्रकार मुरली ने बिहारी सतसई का चित्रण किया। आमेर शैली में मुरली ने बिहारी सतसई का चित्रण किया। जयपुर शैली प्रवर्तक हैं सवाई जयसिंह, जयपुर शैली के प्रवर्तक हैं सवाई जयसिंह। प्रमुख चित्र हैं सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र, सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट। प्रमुख चित्र हैं सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट। विशेषता सवाई जयसिंह ने आमेर में सूरत खाना की स्थापना की, सवाई जयसिंह ने आमेर में सूरत खाना की स्थापना। सवाई राम सिंह ने महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की जिसे मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं। सवाई राम सिंह ने महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की जिसे मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं। जयपुर शैली में सवाई राम सिंह ने महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की जिसे मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं। चित्रकार साहिब राम हीरानंद रामजीदास सालिग्राम नंदराम मूलचंद मोहम्मद शाह मूलचंद साहिब राम हीरानंद रामजीदास सालिग्राम नंदराम। जयपुर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार है साहिब राम हीरानंद रामजीदास सालिग्राम नंदराम मूलचंद और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह द्वितीय का दरबारी चित्रकार जिसने रजमनामा का चित्रण किया। सवाई जयसिंह द्वितीय का दरबारी चित्रकार है जिसने रजमनामा चित्रित किया मोहम्मद शाह। रागमाला 1785-90 में संपूर्ण सेट जिसमें 34 चित्र उपलब्ध, 36 राग रागनियों पर आधारित। रागमाला 1785 से 90 संपूर्ण सेट जिसमें 34 चित्र उपलब्ध हैं, 36 राग रागनियों पर आधारित हैं। रागमाला जो 1785 से 90 में चित्रित की गई संपूर्ण सेट जिसमें 34 चित्र उपलब्ध हैं।
सवाई ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर लाया गया था। सवाई ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर लाया गया था। सवाई प्रताप सिंह के समय 22 चित्रकार, 22 कवि, 22 संगीतकार, 22 विद्वानों की मंडली जिसे गंधर्व 22 कहते थे। सवाई प्रताप सिंह के समय 22 चित्रकार, 22 कवि, 22 संगीतकार और 22 विद्वानों की मंडली जिसे गंधर्व 22 कहते थे। 22 चित्रकार, 22 कवि, 22 संगीतकार और 22 विद्वानों की मंडली थी। लाल चितेरा सवाई ईश्वरी सिंह तथा राजा सवाई माधो सिंह के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार था। लाल चितेरा सवाई ईश्वरी सिंह तथा सवाई माधो सिंह के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार था। उनियारा शैली जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण। उनियारा शैली है जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण। चित्रकार भीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन। उनियारा शैली से संबंधित चित्रकार हैं भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन। भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन। जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है उनियारा शैली। जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण। चित्रकार भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन। शेखावाटी शैली भित्ति चित्रण, फ्रेस्को पेंटिंग के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी शैली भित्ति चित्रण, फ्रेस्को पेंटिंग के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। अलवर शैली प्रवर्तक प्रताप सिंह। अलवर शैली के प्रवर्तक हैं प्रताप सिंह। प्रवर्तक प्रताप सिंह। अलवर शैली स्वर्णकाल विनय सिंह का। विनय सिंह का शासनकाल रहा। स्वर्णकाल अलवर शैली। अलवर शैली में स्वर्णकाल विनय सिंह का काल रहा। प्रमुख चित्र है गुलिस्ता का चित्रण, चित्रकार बलदेव ने किया। प्रमुख चित्र गुलिस्ता का चित्रण, चित्रकार बलदेव ने किया। अलवर शैली का प्रमुख चित्र है गुलिस्ता का चित्रण, जिसको चित्रकार बलदेव ने चित्रित किया। विशेषता ईरानी मुगल जयपुर शैली का समन्वय। ईरानी मुगल जयपुर शैली का समन्वय है। अलवर शैली में ईरानी मुगल और जयपुर शैली का समन्वय। वेश्याओं के चित्र अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र, योगासन के चित्र। वेश्याओं के चित्र और योगासन के चित्र बने। चित्रकार बलदेव, बक्साराम, छोटेलाल, गुलाम अली, जमनालाल, नंदराम। इसके चित्रकार हैं बलदेव, बक्साराम, छोटेलाल, गुलाम अली, जमनालाल, नंदराम। शिव कुमार और डालूराम दोनों चित्रकार जयपुर से अलवर लाए गए थे। शिव कुमार और डालूराम दोनों चित्रकार जयपुर से अलवर लाए गए थे। शिव कुमार और डालूराम। राजगढ़ के महलों में शीश महल राव बख्तावर सिंह द्वारा। राजगढ़ के महलों में शीश महल राव बख्तावर सिंह द्वारा बनवाया गया। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण राव बख्तावर सिंह द्वारा। नंदराम जमनादास तिजारा उपशैली के चित्रकार है। नंदराम जमनादास तिजारा उपशैली के चित्रकार है। नंदराम जमनादास। महाराजा शिवदान सिंह कामशास्त्र के आधार पर चित्रण, इसमें वेश्याओं के चित्र सर्वाधिक हैं। महाराजा शिवदान सिंह ने कामशास्त्र के आधार पर चित्रण, इसमें वेश्याओं के चित्र सर्वाधिक हैं। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रकारी। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रकारी की। ईरानी व जयपुर की चित्रकला का प्रभाव। अलवर शैली पर ईरानी व जयपुर चित्रकला का प्रभाव है। हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली। हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली। प्रवर्तक उमेद सिंह, चित्रशाला। उमेद सिंह ने प्रवर्तक है उमेद सिंह, जिसने चित्रशाला का निर्माण करवाया। उमेद सिंह ने चित्रशाला। राव छत्रसाल ने रंगमहल। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई व राव छत्रसाल ने रंगमहल का निर्माण। राव छत्रसाल ने रंगमहल और उमेद सिंह ने चित्रशाला। विशेषता पशु पक्षियों का चित्रण, दक्षिण शैली का प्रभाव। दक्षिण शैली का प्रभाव है और पशु पक्षियों का चित्रण। विशेषताएं पशु पक्षियों का चित्रण और दक्षिण शैली का प्रभाव। चित्रकार हैं रामलाल, श्री किशन, नूर मोहम्मद, साधुराम, अहमद अली, रतन सिंह। रतन सिंह, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, नूर मोहम्मद और साधुराम। बूंदी शैली के चित्रकार हैं रामलाल, श्री किशन, नूर मोहम्मद, साधुराम, अहमद अली और रतन सिंह। नाचते हुए मोर का चित्रण। बूंदी शैली में नाचते हुए मोर का चित्रण। कार्ल खंडेलवाल ने बूंदी शैली पर अध्ययन किया और बूंदी ग्रंथावली नाम ग्रंथ लिखा। कार्ल खंडेलवाल ने बूंदी शैली पर अध्ययन किया और बूंदी ग्रंथावली नाम का ग्रंथ लिखा। 1750 ईस्वी का राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र। 1750 ईस्वी का राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बूंदी शैली से संबंधित है। कोटा शैली प्रवर्तक महाराव राम सिंह। कोटा शैली के प्रवर्तक है महाराव राम सिंह। स्वर्णयुग है उमेद सिंह। उमेद सिंह का शासनकाल स्वर्णयुग रहा कोटा शैली का और प्रवर्तक है महाराव राम सिंह। कोटा शैली की विशेषता उमेद सिंह द्वारा सुअर के शिकार तथा रानियों द्वारा शिकार के दृश्य चित्र। कोटा शैली की विशेषताएं उमेद सिंह द्वारा सुअर के शिकार तथा रानियों द्वारा शिकार के दृश्य चित्र। चित्रकार डालू गोविंदराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद, डालूराम, लच्छीराम, गोविंदराम, रामजीराम। कोटा चित्रशैली के चित्रकार है डालू गोविंदराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद, डालूराम, लच्छीराम, गोविंदराम, रामजीराम। प्रकाश में लाने का श्रेय 1952 में कर्नल डीजी गेर एंड रसर। 1952 में कर्नल डीजी गेर एंड रसर ने प्रकाश में लाने का श्रेय मिला। 1952 में कर्नल डीजी गेर और एंडरसन। बूंदी एवं मुगल शैली का मिश्रण। कोटा चित्रशैली बूंदी एवं मुगल शैली का मिश्रण है। प्रमुख विषय आखेट शिकार के दृश्य। प्रमुख विषय आखेट शिकार के दृश्य। स्वर्णकाल महाराव उमेद सिंह का। स्वर्णकाल रहा महाराव उमेद सिंह का। झालाओं की हवेली में कोटा शैली के सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं। झालाओं की हवेली में कोटा शैली के सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं। डालू द्वारा रागमाला की रचना की गई। कोटा शैली में डालू द्वारा रागमाला की रचना की गई। नोट दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी चित्रकला से है। नोटें दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी चित्रकला से है। झालावाड़ शैली झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के भित्ति चित्रों की प्रधानता है। झालावाड़ शैली में झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला और रामलीला के भित्ति चित्रों की प्रधानता है। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के भित्ति चित्रों की प्रधानता है। चित्रकला शब्दावली अनोटा
चित्रकला शब्दावली है अनोटा, चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना। अनोटा का अर्थ है चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना, अनोटा। डमका, चित्रों में रंग भरना, चित्रों में रंग भरना को कहते हैं डमका। जोत दाना, जोत दाना का अर्थ है चित्रों को संग्रहित करना, चित्रों को संग्रहित करना, जोत दाना। डमका, चित्रों में रंग भरना। और अनोटा, चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना, अनोटा कहलाता है। अनोटा का अर्थ है चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना। डमका का अर्थ है चित्रों में रंग भरना। और जोत दाना का अर्थ है चित्रों को संग्रहित करना। संग्रहालय, संग्रहालय जिनभद्र सूरी भंडार, संग्रहालय है जिनभद्र सूरी भंडार जो सोनार दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। जिनभद्र सूरी भंडार सोनार दुर्ग जैसलमेर। पोथीखाना जयपुर में, पोथीखाना है जयपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मान प्रकाश पुस्तकालय है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में। पोथीखाना जयपुर में। जिनभद्र सूरी भंडार सोनार दुर्ग जैसलमेर में। प्रमुख संस्थाएं चित्रकला से संबंधित, प्रमुख संस्थाएं हैं चित्रकला से संबंधित। नंबर 1 पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर। टखमन 28 उदयपुर में स्थित है, टखमन 28 उदयपुर। पेग है जयपुर में, पेग जयपुर में। कलावर्त जयपुर, पेग व कलावर्त है जयपुर में। टखमन 28 और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है। तीनों संस्थाएं चित्रकला से संबंधित है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर, टखमन 28 उदयपुर, पेग जयपुर में, कलावर्त जयपुर में। आयाम जयपुर में, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप है जयपुर और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है उदयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। मयूर वनस्थली टोंक में स्थित है। धोरा जोधपुर में स्थित है और चितेरा जोधपुर, धोरा चितेरा जोधपुर में स्थित, मयूर वनस्थली टोंक में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र जयपुर, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर, आयाम जयपुर में स्थित है। कलावर्त और पेग जयपुर में स्थित है। टखमन 28 उदयपुर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ये सभी संस्थाएं चित्रकला से संबंधित है। टॉपिक समाप्त।